आज 12th अकाउंटेंसी में रिटायरमेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जिसके अंतर्गत पार्टनर जब रिटायर होता है तो न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो इसे हम निकालते हैं। तो न्यू रेशो किस प्रकार से निकाला जाएगा, गेनिंग रेशो किस प्रकार से निकाला जाएगा, उसके दो मोड है, एक साइलेंट मोड है और एक ऑफ मोड है। साइलेंट मोड में केवल इतना दिया रहता है कि ए बी सी 3 पार्टनर है, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो यहाँ पर साइलेंट है। इसके अलावा आगे उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है, तो हम रिटायर होने वाले साझेदार के हिस्से को हटा देंगे, बचे हुए साझेदारों का हिस्सा ही नया अनुपात होगा और प्राप्ति अनुपात होगा। लेकिन सेकंड मोड जो होता है, सेकंड जो होता है उसमें दिया रहता है कि रिटायरमेंट होने वाले साझेदार के हिस्से को जो रिमेनिंग पार्टनर है, बचे हुए जो शेष पार्टनर है, वो कुछ अनुपात में खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो जो प्राप्ति अनुपात है वो प्राप्ति अनुपात हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो इसी से रिलेटेड मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन कराया, आज मैं दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ। ए बी सी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 5:4:3 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, वे सी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, सी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। चलिए हम करते चलते हैं कि ए बी एंड सी ये 3 पार्टनर है, 5:4:3 में प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। अब जो सी है वो फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, इसका मतलब ये जो सी है ये फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है और उसका भाग ए व बी ने 3:2 के अनुपात में लिया है। अब उसका जो शेयर है उसको ए और बी ने 3:2 में ले लिया है, मतलब ए ने 3 हिस्सा लिया है और बी ने 2 हिस्सा लिया है। अब यहाँ पर उसका हिस्सा तो 3 है, तो 3 का मतलब उसका टोटल सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा कितना है, सी का जो हिस्सा है वो है 5, 4, 9 और 3 12, मतलब 3/12। तो 3/12 का 3/5 किसने लिया है, ए ने लिया है, और इसी प्रकार से 3/12 का 2/5 किसने लिया है, बी ने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये उनका नया अनुपात इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर यदि हम क्या निकालना है, हमें ए और बी ने 3:2 के अनुपात में लिया है, नया अनुपात निकालिए, हमें नया अनुपात निकालना है। चलिए, तो नया अनुपात किस प्रकार से आएगा वो देख लेते हैं। न्यू रेशो या नया अनुपात, चलिए ए का पुराना हिस्सा कितना है, 5, 4, 9 और 3 12, मतलब 5/12। अब ए प्राप्त कर रहा है किससे, सी का हिस्सा प्राप्त करेगा, इसलिए प्लस किया है। अब सी का हिस्सा कितना है, 3/12 है, तो 3/12 का कितना हिस्सा प्राप्त कर रहा है ए, 3:5, मतलब 3/5। इसी प्रकार से बी कितना हिस्सा प्राप्त कर रहा है, बी का पुराना कितना है 4/12, उसमें प्लस हो जाएगा सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना प्राप्त कर रहा है 3/12 का 2/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 5/12 प्लस 12, 3 तिया 9, ऊपर ऊपर की संख्याओं का गुणा हो जाएगा, 3 तिया 9, 12×5 60। फिर क्या होगा, इसका जो एलसीएम क्या आएगा 60, 12×5 60, 25 प्लस 9 कितना हो गया 34/60, एक आ गया। इसी प्रकार से बी का 4/12 प्लस 3 दूनी 6 और 12×5 60, फिर इसका एलसीएम लिया हमने 60, 12×5 60, 5×20, फिर 6 कितना आ गया 26/60। तो यहाँ पर यदि हम नीचे यदि 60 है तो 34:26, ये उनका क्या हो गया, न्यू रेशो हो गया। इसको यदि 2 से काटेंगे तो 17 और ये हो जाएगा 13, मतलब इनका नया अनुपात क्या आ गया 17:13। न्यू रेशो क्या आ गया 17:13 आ गया। ठीक है, तो वेरी सिंपल है कि ए बी सी 3 पार्टनर है, सी रिटायरमेंट लेता है, उसके हिस्से को ए और बी 3:2 में ले रहे हैं। इसका मतलब 3/12 जो सी का हिस्सा उसका 3/5 ए ले रहा है और 3/12 का 2/5 बी ले रहा है। तो नया अनुपात ए का पुराना क्या है 5/12, उसमें ये हमने जोड़ दिया 3/12 का 3/5 और 4/12 में 3/12 का 2/5, तो न्यू रेशो आ गया 17:13।
ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।